आज हम बात करेंगे WWE के 8 ऐसे बिगेस्ट सुपरस्टार जिन्होंने WWE छोड़ दिया और AEW ज्वाइन कर लिया। WWE में इतनी बेइज्जती हुई कि उन्हें निकलना पड़ा। आइए शुरुआत करते हैं। WWE ने जिस इंसान को पूरी दुनिया का जाइंट बनाया, उसी बिग शो को आखिर में इतना मजबूर कर दिया कि उसे WWE छोड़नी पड़ी। आज का सवाल है, WWE ने बिग शो के करियर के साथ गलत क्या किया। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रसल बीट एक्स और आज हम बात करने वाले हैं उस लेजेंड की जिसका बॉडी साइज WWE में सबसे बड़ा था लेकिन रिस्पेक्ट शायद सबसे छोटी। पॉल वाइट यानी बिग शो। दोस्तों, पॉल वाइट यानी बिग शो एक लेजेंड था और उसे कैसे यूज किया इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बिग शो WWE में आया था एक मॉन्स्टर के रूप में। वर्ल्ड चैंपियन बना, अंडरटेकर, ब्रोक लेसनर, जॉन सीना सबके साथ लेजेंडरी मैच भी उसने किया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, WWE ने बिग शो को प्रेस्टिसाइज नहीं सिर्फ फेलियर बना दिया। लेकिन एक वक्त के बाद WWE में बिग शो का डाउनफॉल शुरू हो गया। कभी हेल, कभी फेस, कभी कॉमेडी एक्ट, कभी माइंड कार जोक। हर नई जनरेशन पुश हुई और बिग शो को बस एक काम मिला, पुट ओवर करना। यानी रिपोर्ट और इंटरव्यू में बिग शो ने खुद कहा WWE में क्रिएटिव रोल या डिस्कशन मेकिंग उन्हें कभी सीरियसली नहीं दिया गया। एक लेजेंड होने के बाद भी सिर्फ रिंग में नहीं, बैक स्टेज में भी उन्हें इग्नोर किया जाता था। अब बात करते हैं बिग शो AEW में क्यों गए, इसका क्या कारण था। यहाँ पर एंट्री होती है AEW की। AEW ने बिग शो को सिर्फ रेसलर नहीं, रिस्पेक्ट भी दी। AEW में बिग शो को मिला मॉनिटर, कम्युनिटर, प्रोड्यूसर, लोकर रूम लीडर और सबसे बड़ी बात, AEW ने उन्हें ये नहीं कहा कि तुम बस जॉब करने के लिए आओ। अब बात करते हैं WWE और AEW की असलियत क्या है। WWE सुपरस्टार बनाता है पर सबको सुपरस्टार जैसा ट्रीट नहीं करता। AEW कम स्टार्स बनाता है पर जिन्हें रखता है उन्हें वैल्यू देता है। और बिग शो जैसे लेजेंड के लिए रिस्पेक्ट सैलरी से ज्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। बिग शो WWE के लिए कभी फेलियर नहीं था, फेलियर था उसका यूज। इसलिए बिग शो ने WWE छोड़ी और AEW को ज्वाइन कर लिया। अगर आपको लगता है WWE ने बिग शो के साथ गलत किया तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो WWE या AEW कौन लेजेंड को ज्यादा रिस्पेक्ट देता है। ऐसी हीरो और रियल रेसलिंग स्टोरी के लिए रसल बीट एक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। WWE ने इस मॉन्स्टर को बॉस समझा और AEW ने इसे किंग बना दिया। आज सुनते हैं समोआ जो की वो सच्चाई जो WWE कभी नहीं बताएगा कि आखिर WWE क्यों छोड़ा समोआ जो ने। शुरुआत कर लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो। दोस्तों, समोआ जो वो नाम जिसने रो और TNA में खौफ पैदा कर रखा था, लेकिन WWE में आते ही क्या हुआ, इंजरीज का टैग लगा दिया गया उन पे, शॉर्ट पुश उन्हें मिला, मेन इवेंट से दूर रखा गया और फिर सडन रिलीज कर दिया गया उन्हें। सवाल ये है, क्या जो खराब थे या WWE का सिस्टम। WWE ने कहा जो अनरियलेबल है, बार बार इंजरी हो जाती है, लेकिन सच ये है जब जो फिट थे तब भी उन्हें ब्रोक जैसा ट्रीटमेंट नहीं मिला, रोमन जैसा प्रोटेक्शन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जो कंपनी फेस नहीं थे ना, इसलिए। और यही वक्त था कि जो तंग आ चुके थे WWE की इस पॉलिसी से और उन्होंने सोच लिया कि वो WWE को छोड़ देंगे और उन्होंने WWE को छोड़ दिया। इसके बाद बारी आती है AEW की। वो वक्त आता है जब जो AEW जाते हैं उन्हें वहाँ पे क्या मिलता है, TNT चैंपियन बन जाते हैं, वो रो वर्ल्ड चैंपियन भी बन जाते हैं, कम्युनिटी प्लस रेसलर बन जाते हैं। फाइनली बॉस ओरा उन्हें मिल जाता है। AEW ने साफ मैसेज दे दिया, टैलेंट को दबाया नहीं जाता, इस्तेमाल किया जाता है। WWE में जो जस्ट एनोदर गाय था, AEW में जो लोकर रूम लीडर बन गया। टोनी खान ने उनकी हर एक बात को सुना, क्रिएटिव फ्रीडम उन्हें दी और उनका ओरा उन्हें वापस मिला। यही चीज है जो WWE कर नहीं पाई। अब वो करेगी क्या घंटा, क्योंकि WWE के पास रेसलर की तादाद ही इतनी है कि वो किस किस को कंपनी का चेहरा बनाएंगे। अब रोमन रेन के ऊपर इतना फोकस कर रखा कि भाई साहब अब इनका बस चले तो पूरा WWE रोमन रेन के नाम कर दे। बल्कि रोमन रेन से काफी अच्छे अच्छे रेसलर्स भी WWE में है, पर इनकी वही
बकवास चीजें सामने आती रहती हैं, किसी को पकड़ो किसी को छोड़ो। दोस्तों अगर समोआ जो WWE में रहते तो आज भी माइंड कार्ड में घिस रहे होते। AEW ने नहीं, WWE ने खुद जो को खोया है। दोस्तों आप बताओ गलती समोआ जो की थी या WWE सिस्टम की? कमेंट में लिखो, जो डिजर्व बेटर। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो रसल बीट एक्स को, क्योंकि यहाँ सच डरता नहीं फूटता है। मैं हूँ विशाल कुमार, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब ठोकते जाना लोंडो। जिस बॉबी लैज़ली से WWE कांपती थी वही बॉबी लैज़ली अब WWE छोड़कर AEW चला गया। पर सवाल ये है, बॉबी लैज़ली गया ही क्यों? WWE से आखिर क्या गलती हुई और AEW से क्या मिलने वाला है? पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं। मैं हूँ विशाल कुमार, चैनल को ठोक दो सब्सक्राइब। दोस्तों बॉबी लैज़ली एक ऐसा इंसान जो ताकत, डर और डोमिनेशन का दूसरा नाम था, जिस इंसान ने ब्रोक लेसनर जैसे बीस्ट को हराया, जिसने WWE चैंपियनशिप पकड़ी, वही इंसान आज WWE में नहीं है। तो आखिर बॉबी लैज़ली ने WWE क्यों छोड़ा? तो अब बात करते हैं WWE में बॉबी लैज़ली के साथ क्या हुआ। शुरुआत में बॉबी लैज़ली को WWE ने मॉन्स्टर की तरह पेश किया, लेकिन धीरे धीरे उसकी ताकत को सही इस्तेमाल नहीं किया गया। बड़े मैच कम होते गए, स्टोरी लाइन कमजोर होती चली गई, सिर्फ फिल्टर कैरेक्टर बना दिया गया बॉबी लैज़ली को, और एक बीस्ट को WWE ने बैकअप रोल में डाल दिया, और यही सबसे बड़ी गलती थी WWE की। अब बात करते हैं बॉबी लैज़ली के गुस्से की। बॉबी लैज़ली चाहता था बड़े मैच मिले उसे, मजबूत स्टोरी लाइन भी हो और असली डोमिनेशन भी हो, लेकिन वही WWE का फोकस बॉबी लैज़ली से हटकर नए चेहरों पर चला गया, जिन्हें ज्यादा एंटरटेनमेंट मिले और जो सारी फाइट कम रियल लगती थी। लैज़ली जैसे रेसलर्स इस सिस्टम में फिट नहीं बैठते। अब बात करते हैं आखिर बॉबी लैज़ली ने AEW में क्या देखा। AEW ने बॉबी लैज़ली को देखा ऐसे, एक रियल फाइटर है वो, और एक MMA बैकग्राउंड वाला बीस्ट है, एक ऐसा नाम जो WWE से आया है और जो AEW को मेन स्ट्रीम बना सकता है। AEW को चाहिए था एक असली पावर हाउस, एक ऐसा डर पैदा करने वाला नाम जो बॉबी लैज़ली उस रोल के लिए परफेक्ट बैठता है। और सबसे बड़ी बात, बॉबी लैज़ली के आने से AEW को क्या मिलता है, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। मैसिव अटेंशन मिलता है AEW को, WWE फैंस की नजर पड़ती है AEW पर। ड्रीम मैच मोक्सली, ओमेगा, समोआ जो जैसे बड़े बड़े फाइटर्स के साथ रियल फाइट इमेज और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है AEW की। AEW को ऐसा बीस्ट मिला जो रिंग में सच में डर पैदा करने की ताकत रखता है, यानी बॉबी लैज़ली रिंग को तोड़ फोड़ कर रखने वाले हैं। और वहीं WWE को बॉबी लैज़ली के जाने के बाद काफी नुकसान झेलना पड़ा। WWE को क्या खोना पड़ा? एक पावर हाउस खोना पड़ा उसको, ब्रोक लेसनर लेवल ओपोनेंट उसको खोना पड़ा, मेन इवेंट थ्रेट उसको खोना पड़ा, रियल फाइटर सेलिब्रिटी उसको खोना पड़ा। WWE के पास अब ताकत है, लेकिन लैज़ली जैसा डर नहीं है, जिसे रोमन रेन, ब्रोक लेसनर, गोल्डबर्ग जैसे, अंडरटेकर जैसे बड़े बड़े लेजेंड उससे घबराते थे। दोस्तों बॉबी लैज़ली ने WWE इसलिए छोड़ा क्योंकि उसे बीस्ट नहीं ब्रांड बना दिया गया। बॉबी लैज़ली AEW गया क्योंकि वहाँ उसे आजादी, ताकत और असली फाइट मिली। ये सिर्फ ट्रांसफर नहीं था, ये एक मैसेज था WWE के लिए। क्या WWE ने बॉबी लैज़ली को हल्के में लिया या AEW ने सबसे बड़ा दाव खेल लिया? कमेंट में आपकी क्या राय है? बॉबी लैज़ली आखिर क्यों गए और क्या बॉबी लैज़ली को ज्यादा बड़े इवेंट और इमेज मिल सकती है WWE के मुकाबले? अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। WWE फैंस और AEW फैंस कमेंट में लिख सकते हैं WWE या AEW आप किसे पसंद करते हैं। और ऐसे ही चटपटी वीडियो के लिए रसल बीट चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो। मैं हूँ विशाल कुमार और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। WWE ने डीन एम्ब्रोस को पागल बना दिया था, इतना कि उसने अपनी पूरी पहचान छोड़कर नया नाम, नई दुनिया और नई लड़ाई चुन ली। और आज हम बात करेंगे कि आखिर जॉन मोक्सली ने WWE से नफरत क्यों कर दी।
और AEW को क्यों बना लिया अपना नया घर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे उस सुपरस्टार की जो WWE में द लुनेटिक प्रिंस कहलाता था, लेकिन असल जिंदगी में खुद पागल नहीं बल्कि WWE की बुकिंग पागल थी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डीन एम्ब्रोस की, या कहें जॉन मॉक्सली की असली पहचान की। दोस्तों डीन एम्ब्रोस ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, WWE ने मुझे सिर्फ एक जोकर बना दिया था। मेरे प्रोमोस खुद विंस मैकमैन खुद लिखते थे। मेरे कैरेक्टर को वीक, कॉमेडियन और अनलेस दिखाया जा रहा था। मुझे वो इंसान नहीं बनने दिया जा रहा था जो मैं असल में हूँ। जॉन फ्रिंकिंग मॉक्सली। और WWE में उनकी सबसे बड़ी शिकायत थी, फ्रीडम नहीं था, क्रिएटिव कंट्रोल जीरो था, नो रियल कैरेक्टर, नो रियल डिसीजन, सिर्फ स्क्रिप्टेड जोक और मजाक वाले प्रोमोस। दोस्तों फैंस तक को लगने लगा था कि WWE एम्ब्रोस का मजाक उड़ा रहा है, उन्हें सीरियस नहीं ले रहा था। और जब रोमन रेन को ल्यूकीमिया हुआ तो WWE ने जल्दी सेथ रोलेंस की हेल्थ रन में डीन को यूज कर लिया। तो WWE ने स्टोरी लाइन को चीप सिंपैथी एंगल बना दिया। डीन एम्ब्रोस को लगा ये मजाक है, ये डिसरिस्पेक्ट है, ये वो कहानी नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ। डीन ने कहा WWE ने मुझे मोरल लेवल पर गिरा दिया। ये वो डीन एम्ब्रोस था ही नहीं जिसे लोग उनके फैंस प्यार करते थे। डीन को WWE ने $5 मिलियन का नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा मनी मुझे नहीं रोक सकती, मुझे मेरी आइडेंटिटी चाहिए। और यही था वो मोमेंट जब डीन एम्ब्रोस मर गया और जॉन मॉक्सली वापस जन्म ले चुका था। और AEW में जाकर उन्हें क्या मिला? फुल क्रिएटिव फ्रीडम, हार्डकोर मैच, रियल प्रोमो, अनस्क्रिप्टेड वो वॉयलेंस जो एम्ब्रोस में कभी दिखाई ही नहीं दिया, रियल मोक्स एनर्जी। AEW ने उन्हें वो बना दिया जो वो हमेशा से थे, जॉन मॉक्सली। और उस दिन रेसलिंग वर्ल्ड हिल गया था। डीन एम्ब्रोस WWE का बनाया हुआ नाम था, लेकिन जॉन मॉक्सली उनका असली नाम, उनका असली किरदार। उन्होंने कहा डीन एम्ब्रोस एक कैरेक्टर था, जॉन मॉक्सली असली में मैं हूँ। अब बात करते हैं उनका जॉन मॉक्सली नाम रखने के पीछे कारण। डीन एम्ब्रोस के फैंस उन्हें इसी नाम से ओरिजिनल तौर पर जानते थे और ये नाम उनकी असली पहचान दिखाता है। WWE से छुटकारा पाने का सबसे बड़ा सिंबल। उनका कहना है जब मैंने मॉक्सली नाम लिया मैंने अपनी आजादी वापस ले ली। WWE ने डीन एम्ब्रोस को रोका, लेकिन AEW ने उन्हें उड़ने दिया। डीन एम्ब्रोस ने WWE छोड़ा, लेकिन जॉन मॉक्सली ने दुनिया जीत ली। अगर आपको मॉक्सली की कहानी दमदार लगी तो कमेंट में लिखो मोक्स लेजेंड, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। हमारे चैनल रसल बीट एक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी और हिंदी वीडियो के लिए हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों किसे पता था WWE का ये कॉमेडियन AEW में एक बड़ा मॉन्स्टर बन जाएगा जो हर एक रेसलर को खाने की ताकत रखता है। WWE ने जिसे कॉमेडियन बना दिया, AEW ने उसी को मॉन्स्टर बना दिया। और जब उसकी पत्नी साथ आई तब कहानी पूरी तरीके से पलट गई। आज बात करेंगे रूसो की। मैं हूं विशाल कुमार, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों ये सिर्फ एक रेसलर का ट्रांसफर नहीं है, ये रिस्पेक्ट, पावर और एक पाप से आजादी की कहानी है। हम बात कर रहे हैं रूसो की, जिसे आप AEW में अब मीरो के नाम से जानते हो। WWE में रूसो कभी रूसो डे, कभी कॉमेडियन एंगल और धीरे धीरे साइड कैरेक्टर बन चुका था। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब AEW ने कहा कम एस यू आर, और इसी के बाद रूसो की कहानी पलट जाती है और ये बंदा बन जाता है बड़ा मॉन्स्टर। AEW में कदम रखते ही मीरो बन गया गॉड फेवरेट चैंपियन। ना स्क्रिप्टेड जोक्स थे, ना जबरदस्ती की स्टोरी दी गई, उसे सिर्फ पावर और वॉयलेंस करने के लिए बोला गया। अब बात करते हैं उसकी पत्नी की, यानी लाना की। अब CJ पेरी बन चुके हैं वो। WWE में लाना ग्लैमर मैनेजर, लेकिन अक्सर ओवर एक्सपोज्ड और अंडर यूज्ड बन चुकी थी। AEW ने क्या अलग किया उनके लिए, इसके ऊपर बात करते हैं। काफी इम्पोर्टेंट है, उसे एक कैरेक्टर प्लस स्पेस दिया गया, अपनी पहचान खुद बनाने दी गई, सिर्फ वाइफ को रेसलर नहीं रहने दिया। जब मीरो और CJ पेरी AEW में एक ही यूनिवर्स में आए, फैंस बोले दिस इज व्हाट फ्रीडम लुक लाइक। ये कपल AEW में आया क्यों? क्रिएटिव फ्रीडम मिली, रिस्पेक्ट मिली, रियल प्रेजेंटेशन भी मिली। दोस्तों जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ WWE एक सेफ बिजनेस है, AEW है रिस्की प्लस
प्लस रिवॉर्ड दोनों ही मिलते हैं इसमें, और इसी रिस्क ने रूसो को फिर से टॉप मॉन्स्टर बना दिया। कंपेयर कर लो जाके इसकी WWE में बॉडी कैसे थी, बुलबुला हो रखा था अपना सलमान खान, बिल्कुल मोटा, और अब जाके देखो सिक्स पैक निकाल रखे, कमाल का लगता है, चिकना लोंडा बिल्कुल। तो हमने ये तो बात कर ली कि रूसो WWE से AEW में आ चुका और उसे क्या क्या मिलता है वहाँ पे, लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी कयामत आ गई थी कि रूसो ने WWE को छोड़ दिया। दोस्तों रूसो खुद कई इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि WWE में उसका कैरेक्टर उसके हाथ में नहीं था, जबरदस्ती कॉमेडी करवाई जाती थी उससे, जो कि वो नहीं करना चाहते थे। सीरियस मॉन्स्टर बनने नहीं दिया गया उनको, रियल फाइट नहीं दी गई, इक्की दुक्की मिली है बस, हर हफ्ते डायरेक्शन बदल दी जाती थी। ये सबसे मेन पॉइंट होता है, काफी वीक पॉइंट होता है एक रेसलर के लिए। रेसलर नहीं जोकर जैसे ट्रीटमेंट मिलता था उसको। दोस्तों रूसो डे ऑर्गेनिकली सबसे ज्यादा ओवर एक्ट था, फैंस क्रेजी थे, मर्चेंडाइज बिक रही थी, लेकिन WWE ने पुश नहीं दिया, स्टोरी लाइन नहीं बनाई और उसका मोमेंटम किल कर दिया। रूसो को लगा कंपनी खुद मेरा नुकसान कर रही है और इसी वजह से उसने WWE छोड़ दी और AEW को ज्वाइन कर लिया। दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, रेसलिंग स्क्रिप्टेड हो सकती है, लेकिन डिसरिस्पेक्ट, फ्रस्ट्रेशन और कमबैक 100% रियल होता है। और दोस्तों इतना ही नहीं, WWE ने काफी सारे रेसलर की लंका लगाई है, सबके ऊपर वीडियो बना रखी है, जाके देख लो। तो ये थी रूसो की कहानी कि किस तरीके से बेइज्जत हो गए वो निकले। यार एक छोटी सी बात समझो, जो बंदा रेसलिंग के लिए बना है आप उसे स्क्रिप्टेड दे रहे हो, उसे जोक करवा रहे हो, कॉमेडियन बना रहे हो, ये कहाँ तक सही है? ऑडियंस कुछ हद तक अट्रैक्ट होती है, लेकिन बार बार वही चीज। और दोस्तों इतना ही नहीं, रोमन रेन का इन लोगों ने सत्यानाश कर दिया, उसको इतना पावरफुल बना दिया कि गोल्डबर्ग को भी इस बंदे ने हरा दिया। मतलब क्या है ये, कुछ भी नहीं। तो खैर ये थी रूसो की कहानी। अगर कोई टॉपिक है तो कमेंट में लिख दो, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। मैं हूँ विशाल कुमार, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों WWE का वो सुपरस्टार जिसने विंस मैकमैन को साफ साफ कह दिया था अब मुझे और कंट्रोल नहीं चाहिए, और फिर उसी इंसान ने AEW जाकर पूरी रेसलिंग दुनिया हिला दी। आज बात करेंगे क्रिस जेरिको की। चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो एंड हैप्पी न्यू ईयर। 2026 में आप बवाल मचा देंगे। दोस्तों क्रिस जेरिको कोई नॉर्मल रेसलर नहीं है, वो एक लिविंग लेजेंड है। WWE, WCW, NJPW जहाँ गए वहाँ हिस्ट्री बनाई। लेकिन सवाल ये है, इतना बड़ा नाम होकर भी जेरिको ने WWE क्यों छोड़ दिया? WWE में जेरिको की काफी सारी परेशानियां थी। क्रिस जेरिको खुद इंटरव्यू में कह चुके हैं WWE में क्रिएटिव फ्रीडम खत्म हो चुकी थी, जो WWE हर एक रेसलर के साथ करता है। हर बार वही ओल्ड स्टाइल बुकिंग, नए आइडिया को रिजेक्ट कर दिया जाता है WWE में, बार बार वही बातें। जेरिको चाहते थे नया कैरेक्टर, नई स्टोरी, नया जेरिको, लेकिन WWE चाहती थी जो चल रहा है वही वो करते रहें, और यही चीज जेरिको को अंदर से मार रही थी। ये थी क्रिस जेरिको और WWE की कहानी। अब बात करते हैं AEW ने क्या अलग दिया क्रिस जेरिको को। दोस्तों 2019 में जब AEW लॉन्च हुई, टोनी खान ने जेरिको को सिर्फ कंट्रोल नहीं दिया, रिस्पेक्ट दी, क्रिएटिव कंट्रोल दिया, कंपनी का फेस बना दिया। AEW का पहला वर्ल्ड चैंपियन कौन था? वो था क्रिस जेरिको। जेरिको ने साबित कर दिया कि एज सिर्फ नंबर है। उन्होंने AEW में यंग टैलेंट को पुश किया, इनर सर्कल जैसे फैक्शंस बनाए, रेटिंग और अटेंशन दोनों खींची। दोस्तों क्रिस जेरिको ने WWE छोड़ा क्योंकि उन्हें आर्टिस्ट की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा था। AEW ने उन्हें रेसलर प्लस क्रिएटर दोनों माना, और यही डिफरेंस है WWE और AEW में। दोस्तों क्रिस जेरिको ने ये साबित कर दिया कि अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही तो नया रास्ता बनाना भी एक जीत हो सकता है। अगर आप भी मानते हैं कि AEW ने जेरिको को दूसरा जीवन दिया है तो कमेंट में लिखो जेरिको लेजेंड, और सब्सक्राइब करो अपने चैनल को यानी रेसलबीट X को। मैं हूँ विशाल कुमार, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और काफी सारी वीडियो और है, उनको भी जाके देखो। बाय बाय। अपनी जिंदगी के 20 साल WWE को देने वाला इंसान, रॉयल रंबल जीतने वाला लेजेंड एज ने अचानक WWE छोड़ दी। क्या ये सिर्फ पैसे की बात थी या इसके पीछे एक दर्दनाक सच्चाई थी? चलिए जान लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो। दोस्तों एडम कोपलैंड WWE का वो सुपरस्टार जिसने लैडर मैच को इतिहास बना दिया, जिसने नेक इंजरी के बाद रिटायरमेंट झेली और फिर 9 साल बाद वापसी करके सबको इमोशनल कर दिया। लेकिन 2023 में एक शॉकिंग फैसला आया।
एज ने WWE अचानक छोड़ दी, लेकिन ऐसा क्यों? आखिर इसके पीछे क्या कारण था कि एडम ने एकदम से WWE को छोड़ दिया? सच ये है कि एज अब WWE में खुद को दोहराना नहीं चाहते थे। वही लिमिटेड मैच, वही सेम बुकिंग और क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर जीरो इंटरेस्ट। एज ने खुद कहा, आई वॉन्ट टू एंड माई करियर ऑन माई टर्म्स, नॉट स्लोली फेड अवे। उन्हें नए रेसलर के साथ फाइट चाहिए थी, लंबी स्टोरी लाइन चाहिए थी, और सबसे बड़ी बात उन्हें रिस्पेक्ट प्लस फ्रीडम चाहिए थे। और तुम जानते हो WWE इनमें से घंटा कुछ नहीं देता, चाहे आप कितनी भी बड़ी उम्र के हो या आप चाहे कोई भी हो, आपने WWE के लिए कुछ भी किया, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। और यही सबसे बड़ा कारण था कि एज ने अचानक से WWE छोड़ दी। और यार आप सोचिए, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के 20 साल दिए हैं एक ऐसी कंपनी को जहां पे वो टूटा है फूटा है, रिंग में ताबड़तोड़ उसने फाइट की है, और एक वक्त पे आके उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, फ्रीडम नहीं मिलती, तो कोई उदास हो सकता है। अब बात करते हैं एज ने WWE छोड़कर AEW क्यों ज्वाइन की। इसके पीछे कुछ कारण है। पहला कारण है फुल क्रिएटिव कंट्रोल उन्हें मिला। दूसरा, न्यू ड्रीम मैच मिला, यानी फ्रेश लोंडो के साथ उन्हें लड़ने का मौका मिला। तीसरी बात, उन्हें AEW में अपने पुराने फ्रेंड मिले, यानी क्रिस्टियन केज। चौथा सबसे बड़ा कारण है मैच्योर रेसलिंग फोकस्ड ऑडियंस, यानी इन्हें रियल देखना पसंद है, ना कि WWE का स्क्रिप्टेड बकलोलबाजी। AEW में एज नहीं एडम कोपलैंड बनकर आए वो। AEW ने उन्हें सुपरस्टार नहीं आर्टिस्ट की तरह ट्रीट किया। दोस्तों, एज जानते हैं कि उनका करियर अब लास्ट फेज में है और वो इस आखिरी सफर को सेफ नहीं मेमोरेबल बनाना चाहते हैं। AEW उनके लिए पैसा नहीं पैशन था। अब यहीं पे आता है फैंस का रिएक्शन। WWE फैंस एज इज WWE फॉरएवर लिखने लगे और ट्रेंड करने लगे। AEW फैंस ने कहा दिस इज रियल रेसलिंग, लेकिन सच ये है एडम कोपलैंड ने रेसलिंग को चुना, ब्रांड को नहीं। यानी ये वो बंदा है जो WWE और AEW को एक समान मानता है। चाहे आपकी नेटवर्थ बिलियंस में हो, अगर आप रिस्पेक्ट नहीं दे पाते तो कोई फायदा नहीं। एज ने WWE नहीं छोड़ा, उन्होंने डर छोड़ दिया और AEW में जाकर खुद की कहानी लिखी। ये थी एज यानी एडम कोपलैंड की पूरी कहानी। आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या WWE को उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी? एज के साथ वही हुआ जो बिग शो के साथ हुआ था, उसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, जाके देख लो। आई बटन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपकी इस विषय पे कोई राय हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। अगले किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाए वो भी बताओ। मैं हूँ विशाल कुमार और आप देख रहे हैं रसल बीट एक्स। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जरा सोचिए, जिस रेसलर को पूरी दुनिया बेस्ट रेसलर मानती थी, उसे WWE ने सालों तक साइड रोल में क्यों दबा कर रखा, और फिर वही रेसलर AEW में बन गया प्योर रेसलिंग का किंग। आज खुलासा होगा कैसेरो की पूरी सच्चाई का। चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो। मैं हूँ विशाल कुमार। दोस्तों, कैसेरो यानी ताकत, टैलेंट और क्लास का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। फैंस कहते थे फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन है ये, लेकिन WWE ने क्या किया? ना प्रॉपर पुश दिया उसे, ना मेन इवेंट स्टोरी दी, और ना ही वो रिस्पेक्ट जिसके वो हकदार थे। अब बात करते हैं कैसेरो के साथ WWE में क्या गलत हुआ। दोस्तों, कैसेरो का सबसे बड़ा दर्द था क्रिएटिव इग्नोरेंस। WWE का सिस्टम सिर्फ माइक स्किल और प्रोमो पॉलिटिक्स देखता है, लेकिन कैसेरो रिंग के अंदर बोलता था और WWE को यही बात पसंद नहीं आई। रॉयल रंबल जीतने के बाद भी उन्हें कभी फेस ऑफ कंपनी नहीं बनाया गया, बस टैग टीम फिल्टर्स और माइंड कार्ड में फंसा दिया गया। दोस्तों, अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि कैसेरो ने WWE को क्यों छोड़ा। कैसेरो ने खुद कहा आई वॉन्ट टू रेसलर, नॉट जस्ट एग्जिट। अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो WWE ने उन्हें रोकने की कोशिश तक नहीं की, यानी ये जाए तो जाए। और यही वो पल था जब एक लेजेंड चुपचाप WWE से बाहर चला गया। काफी दुख की बात है। लेकिन इसके बाद आता है वो पल जब कैसेरो की AEW में ग्रैंड एंट्री होती है। और दोस्तों, कैसेरो AEW में आते ही कैसेरो नहीं, क्लाडियो कैस्टेग्नोली पैदा हुआ। ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब, जॉन मोक्सली, ब्रायन डैनियल्सन और पूरे रेसलिंग का असली घर। दोस्तों, अगर बात करें WWE के मुकाबले AEW ने कैसेरो को क्या दिया, तो उन्होंने दिया
फ्रीडम, रिस्पेक्ट, रेसलिंग बेस्ड बुकिंग, और तभी क्लैडियो बना रॉ वर्ल्ड चैंपियन। अब बात करते हैं सबसे बड़े मुद्दे की कि आखिर WWE और AEW में असली फर्क क्या है, जिसके ऊपर मैं काफी सारी वीडियो और बना चुका हूँ, उनको भी जाके चेकआउट करो। इसके ऊपर बात करते हैं WWE और AEW में असली फर्क क्या है। WWE ने कैसेरो को देखा माइंड काट गए, AEW ने देखा वर्ल्ड क्लास चैंपियन यानी रेसलर, और यही फर्क था दोस्तों। जहां WWE पॉलिटिक्स देखती है, वहीं AEW टैलेंट देखता है और उसको पुश भी देता है। दोस्तों कैसेरो की कहानी हमें एक बात सिखाती है, टैलेंट कभी मरता नहीं, बस सही जगह मिलने का इंतजार करता है। अगर आपको लगता है कैसेरो को WWE में वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहिए था तो कमेंट में लिखो जस्टिस फॉर कैसेरो, और हमारे चैनल यानी रसल बीट एक्स को सब्सक्राइब जरूर करो। मैं हूँ विशाल कुमार, और एक और बात, और भी आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके चेकआउट करो, मजा आने वाला एक से एक कहानियां हैं और बल्ले बल्ले पे शावा शावा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।